दुनिया में जो कुछ भी घटता है ना, उसके पीछे कोई कारण होता है, एक नियम है, कुदरत का नियम ये कह सकते हैं आप। नियम क्या है? कुछ भी घटना घटी उसके पीछे कोई कारण है। कारण और परिणाम एक सिद्धांत ही चलता है, जिसे कहते हैं ना हम लोग बोना और काटना। जो हम बोते हैं उसे ही हम काटते हैं। ऐसे ही कोई भी घटना देखो, कोई भी, उसके पीछे कोई कारण है। चाहे वो दिन रात का होना हो, मौसम का परिवर्तन हो, बरसात हो रही है नहीं हो रही है, धूप हो रही है नहीं हो रही है, गर्मी हो रही है नहीं हो रही है। किसी भी आप पक्ष में जाएं, कहीं धरती कंप हुआ है कोई कारण है, कहीं तूफान आया है कोई कारण है। ये बाहरी जगत का नियम बड़ा सटीक है। पहले नहीं जानते थे लोग तो कह देते थे संसार कौन चला रहा है? भगवान चला रहा है, भगवान ही सृष्टि चलाता है। लेकिन आज के बच्चे ये नहीं मानने वाले हैं, है ना। अच्छा, बारिश क्यों नहीं हो रही है? इंद्र देवता नाराज हैं। इसलिए तो एक छोटा बच्चा था, प्रीतम नगर इलाहाबाद की बात है, वो तो बड़ा हो गया, अब तो जवान मिलिट्री का फौजी हो गया था। खेलते खेलते घर आ गए, अपने आश्रम में आ गए, पतंग लेने के लिए पतंग उड़ गया तो छत पर हमारे एक साथी ने पकड़ लिया। तो कहा ऐसे चुटकुला सुनाओ एक। तो उसने क्या चुटकुला सुनाया कि जब बारिश होती है ना तो जो बिजली चमकती है, अच्छा बिजली चमकती है, कैसे चमकती है? तो उसने कहा बिजली चमकती इसलिए है कि इंद्र भगवान देखता है कि कहीं कहीं बारिश ठीक ठाक हुई कि नहीं, टार जला के देखता है। वहीं वहीं बारिश और कर देता है। वो एक कहानी मैंने कहा पहले की बात थी ये, आज वो बात नहीं रह गई है ना। आज वो बात नहीं रह गई है। आज बच्चों का ही को सब पता है कि कैसे होता है। न्यूटन के पहले नहीं जानते थे कि भाई ऊपर पत्थर ऊपर फेंके नीचे आ गया। अच्छा क्यों आ गया? आ गया बस, कोई ध्यान ही नहीं दिया। पहली बार ध्यान दे उसने, फल नीचे गिरा, अच्छा ऊपर क्यों नहीं चला गया? अच्छा बाएं दाएं क्यों नहीं चला गया? नीचे ही क्यों आया? और बस अनुसंधान शुरू हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कारण है, बस यही जीवन का भी नियम है। ये सारी बातें बता करके मैं यही बताना चाहता हूँ, ये जीवन का भी नियम है। कोई घटना घट रही हमारे जीवन में, इसका मतलब है उसके पीछे कोई कारण है। चाहे आप कुछ भी ले लो, आप सुखी हैं उसके पीछे कारण है। अच्छा आप दुखी हैं उसके पीछे भी कोई कारण है। अच्छा आप धनी हैं, कारण है। अच्छा गरीब हैं, सही है कि नहीं? अच्छा आप रोजगार मतलब अच्छी नौकरी में हैं, अच्छा आप बेरोजगार घूम रहे हैं, अच्छा क्यों घूम रहे हैं? अच्छा भगवान ने किया है ऐसा? क्या मानेंगे? अब तो समझ रहे हैं ना बातें सब। किसको मानते हैं आप, किसको दोषी मानते हैं? कोई भी, चाहे मेरा प्री से प्री का वियोग हो, प्री से प्री का वियोग हो, क्या कहेंगे? उसके पीछे कोई कारण है। अच्छा ऐसा क्यों कहें? मैं थोड़ी सी बातें कहूं, ऐसे ही क्यों कहें? देखिए, आप दूसरा कारण बनाते हैं, किसी को भी दूसरा कारण मानते हैं, तो क्या होता है? हम क्या चाहते हैं कि वो बदले, वो ठीक हो। उसने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? मेरे साथ ऐसा क्यों किया उसने? मैंने कौन से ऐसे अन्याय किया था, कौन सा दोष किया था, कौन सी गलती की थी? और जितना आप उसके अनुसंधान में लगते हैं, क्या होता है? आपके मन में विरोध होता है, रेजिस्टेंस बनता है। क्या बनता है? ये घटना घटी और आपने कहा नहीं घटना चाहिए, नहीं घटना चाहिए मेरे साथ में। एक हो रहा है हाँ और दूसरा कह रहे हैं ना। हो रहा है ना? एक तो घटना घटी और आप कह रहे हैं कि नहीं घटना चाहिए। एक चीज़ और बता दूं बीच में, दो बातें हैं। एक, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसे हम बदल सकते हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। वो हमारे नियंत्रण क्षेत्र से बाहर है। करना क्या है? जो हमारे नियंत्रण क्षेत्र से बाहर है, जिसका हम नियंत्रण नहीं कर सकते, उसके लिए एक उपाय है। क्या? उसे स्वीकारना सीखें। बस उसे बस एक्सेप्ट, स्वीकार लो बस।
स्वीकार नहीं होता है। जैसे आज चर्चा ही हो रही थी, साहब भी कह रहे थे कि कल की घटना घटी, अशोक भाई भी बैठे हुए हैं, उनसे चर्चा ऊपर हो रही थी कि क्यों ऐसा होता है, देखो कितनी बड़ी बात हो गई, अचानक घटना घटती है कहीं भी। मैंने कहा कि देखो दुनिया में तो रोज घट रही है ना, रोज, और इससे भी भयानक घटना घटती है। परिवार के सारे सदस्य एकदम से समाप्त हो जाते हैं। एक बच्चा, विवेक जी पता है हमारे, कि सूरत में एक परिवार जो भगत ही परिवार का था, मुंबई गए थे शादी में, लौट रहे थे, रात का वक्त था, गाड़ी में बैठे आ रहे थे, हुआ क्या, गाड़ी कहीं डिवाइडर में टकराए, किस में टकराई वो, और जितने लोग बैठे थे, उनकी माँ, पति पत्नी, उनके और बिटिया थी और बहन थी शायद, कितने लोग मर गए, एक छोटा सा बच्चा 6 या 7 साल का शायद, और कम के रहा होगा, वो बच गया बस। आजकल उसको उनकी बुआ पाल रही है। कितनी दर्दनाक बातें हैं। लेकिन होता क्या है, सबका जीवन हो जाता है, सब लोग जीने लगते हैं, अचानक लगता है कि अच्छा कैसे होगा, ऐसा लगता है उस समय जैसे धरती फट गई। वो स्वाभाविक है लगना, जब घटना घटती तो स्वाभाविक लगता है, लेकिन प्रकृति सब धीरे 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 व्यवस्था करती चली जाती है। ये गुरुदेव जी से आप प्रवचन में सुने होंगे। एक विद्यालय का एक चपरासी, और शादी हुई थी थोड़े दिन पहले, कुछ वर्ष, एक आध 1.5 साल पहले, और एक बच्चा भी आ गया था उसका, और वो चपरासी अचानक मर गया। सब लोग परेशान हो, कैसे होगा, अभी जवान उसकी पत्नी है, छोटा सा बच्चा है, सब कैसे होगा, कैसे होगा इनका। गुरुदेव जी बताते थे, सच्ची घटना है, बताते थे कि हुआ क्या, समय तो बीता, अब उस चपरासी की जगह में उसकी जो पत्नी थी उसको नौकरी मिल गई। लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ, पढ़ने गया, और जब पढ़ने गया तो थोड़ा कुशाग्र बुद्धि का, इंटेलिजेंट था, और पढ़ने में बड़ा होशियार था। तो गांव का जो मुखिया था ना, वो जाकर उसकी प्रशंसा सुनी कि बच्चा बहुत होशियार है पढ़ने में। तो उसकी माँ के पास जाकर कहता है, ये बच्चे को मुझे दे दो, मुझे दे दो मतलब मैं केवल पढ़ा दूंगा, बच्चा तुम्हारा ही रहेगा, बस मैं पूरी इसकी जितना ये पढ़ेगा मैं पढ़ा दूंगा। उस बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली मुखिया ने, और जानते हो वो कलेक्टर साहब हुआ, कलेक्टर हुआ। गुरुदेव जी कहते थे यदि चपरासी होता ना और वो पढ़ाया होता तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर हो जाता, मास्टर हो जाता। लेकिन व्यवस्था कैसी होती है। अच्छा, ये कई उदाहरण हम लोगों ने देखा है, कई उदाहरण इस प्रकार से। तो पहले हमें लगता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन कुछ भी घटना घटती उसके पीछे कोई कारण है। जिस दिन आप इसको स्वीकारते हैं तो क्या होता है, कोई भी घटना, कई बार मैं उदाहरण दिया हूँ, हम रास्ते रास्ते जा रहे हों, बाइक से ही जा रहे हों, सामने से एक बड़ी गाड़ी आ रही है और रोड सकरी है, बहुत चौड़ी सड़क नहीं है, हमने क्या किया, उस रोड को छोड़ करके, थोड़ी सी जगह होती है ना सड़क पर थोड़ी सी और जो कच्ची होती है, उसमें बाइक को ले गए लेफ्ट साइड में, और बड़ी गाड़ी आ रही थी, न जाने कैसे डिस्प्लेंस उसका हुआ, डिसबैलेंस हुआ और हमें टक्कर मार दी, और हम जाके नीचे गड्ढे में गिर गए। जब होश आया तब कहाँ थे, अस्पताल में, और क्या पता चला, डॉक्टर ने कहा 6 महीने बेड रेस्ट, पैर की हड्डी टूट गई है। अब रिकॉल किया, अच्छा ऐसे हुआ कैसे, कहाँ से हो गया, ख्याल आया, अच्छा मैं जा रहा था बाइक से, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो बिल्कुल अपने साइड में था, धीरे चल रहा था, एक बड़ी गाड़ी आ रही थी, उसने मुझे टक्कर मारी। अब वो चिल्लाने लगा, बुलाओ उस गाड़ी वाले को, उसका दोष है, उसको मारो, उसको पीटो, उसको दंड लो। क्या होगा, गाड़ी वाला मार के चला गया, कुछ होने वाला है इससे, कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा 6 महीने बेड रेस्ट के लिए कहा है डॉक्टर ने, तो मेरे चिल्लाने से क्या वो 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा लग रहा है? 6 महीने ही लगेंगे ना, और ज़्यादा स्ट्रेस लूँ, ज़्यादा परेशान हूँ तो 6 का बल्कि 8 हो सकता है, कम तो नहीं हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते हैं। तो ये मैं परेशान हुआ, और इतना मेरा पारा चढ़ा, इतना मैं परेशान हो रहा हूँ, रेजिस्टेंस बन रहा है, विरोध बन रहा है, तनाव में आ गया। लेकिन यदि एक दूसरी समझ हो जाए कि क्या करना है, कि सचमुच कभी न कभी मेरे कर्मों के परिणाम हैं, तो जानते हो क्या होगा,
वो जो पारा चढ़ा था ना ऊपर, वो खाट से नीचे आ जाएगा। किसको दोष दोगे? किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। कभी न कभी मेरे कर्मों का ये फल आज मिला है। पूज्य श्री साहब जी विराजमान हो रहे हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहिब बंदगी, बैठिए। उस साइड धूप आती हो तो भाई लोग इधर भी आके बैठ सकते हैं। अर्जुन भाई, हाँ हाँ जसू भाई दो दो। हाँ, धूप लगती हो और इस साइड किसी छाया प्रकार दिक्कत होती हो तो बाजू में जगह खाली है, आप लोग आके बैठ सकते हैं। और यदि पीठ पीछे धूप लग रही हो तो अच्छा लगे तो बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सामने की धूप थोड़ी तकलीफ देत होती है, लेकिन पीठ पीछे लगे तो लगने दो। और बहुत सारे मेहनत कश लोग हैं, धूप से वाकिफ़ हैं, उसके लिए कोई अड़चन बहुत नहीं होनी चाहिए। तो कुछ बातें मैंने शुरू की थी, थोड़ी सी बातें इसको पूरा कर दूं समय के अंतर्गत। क्या कहा? जैसे ही मैंने ये माना कि कभी न कभी के कर्मों का ये परिणाम मुझे मिला है, मेरी जो मन की स्थिति है ना एकदम बदल जाएगी, बदल जाएगी, एकदम अलग हो जाएगी। और मन बिल्कुल अलग दिशा में सोचने लगेगा। वो जो स्ट्रेस था, वो जो हैरानी और एकदम उद्वेग चल रहा था, वो उद्वेग एकदम शांत हो जाएगा। इसको दूसरा ढंग से थोड़ा सोचें, एक पक्ष और। मान लो वो जो बड़ी गाड़ी वाला ड्राइवर खोजते खोजते आ गया, कल्पना करिए, वो खोजते खोजते आ गया और हाथ जोड़कर कहने लगे, भैया मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, गाड़ी में ये फॉल्ट आ गए, वो हो गया और ऐसा हो गया, और जो भी मुझे दंड देना है दे लो, लेकिन जो भी इस अस्पताल में जो खर्च है ना सब मैं वहन करूंगा। अब क्या करेंगे? उठ करके थप्पड़ लगाएंगे? क्या लगता है आपको? कहेंगे? आप यही तो कहेंगे, भैया जो होना था तो हो ही गया, सही है ना, आप उसे क्षमा कर देंगे। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, सामने होने पर जब आप क्षमा कर सकते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में क्षमा करके आप शांत मन वाला क्यों नहीं होना चाहते हैं? ये बोध ही तो चाहिए हमको, ये समझ ही तो चाहिए। जैसे समझ आई, नहीं कुछ नहीं होगा। एक पुस्तक मैंने पढ़ी, जो भुगते भूल उसी की, सही है ना? क्या लग रहा है आपको? भुगते भूल उसी की। अच्छा मान लो गलती हम करते हैं ट्रक वाले की ही है, अच्छा भुगत कौन रहा है? कौन भुगत? कष्ट तो मुझे हो रहा है ना, दोष देने से कोई फायदा होना नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा वो पैसा भी दे दे, कष्ट किसको होगा? मुझे ही होगा। इसलिए स्वीकार भाव। एक तीसरा पॉइंट से व्यू से हम देखते हैं इस चीज को, इसे कहते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक मानसिक नजरिया। किसी भी गलत इफेक्ट होने के बावजूद हम उससे से क्या सबक सीख सकते हैं, क्या अच्छा ले सकते हैं। इसी उदाहरण पर देखूं कि जैसे डॉक्टर ने कहा 6 महीने बेड रेस्ट, एक दूसरा तरीका क्या होगा सोचने का? ये हो सकता है, क्या बताऊं, ये तो मेरा 6 महीना बर्बाद कर दिया, न तो मैं पैसा कमा पा रहा हूं बल्कि पैसे खर्च हो रहे हैं, मैं समय कैसे बिताऊंगा, वो करूंगा ये करूंगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा, 6 महीना बेड रेस्ट करते सड़ जाऊंगा। एक दूसरा उलझन, दूसरा एक तीसरा, उसी को दूसरे ढंग से हम सोच सकते हैं। क्या? कैसे उससे सकारात्मक रूप से सोच करके लाभ लें? ठीक है, 6 महीना है ना, बहुत दिनों से सोचता रहा कि मैं अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ूंगा, समय ही नहीं मिलता था, इतनी व्यस्तता कि समय नहीं निकाल पाता। इन 6 महीनों में मैं मनपसंद की पुस्तकें पढ़ूंगा, मन पसंद के सत्संग सुनूंगा, मोबाइल है ना मेरे पास में, मन पसंद के सत्संग सुनूंगा, और अपने परिजनों से मिलने का अवसर नहीं मिलता था, लोग आएंगे, मिलूंगा, बातचीत करूंगा। और मैं आपको बताऊं, उस 6 महीने में इतने ज्ञान हासिल कर सकते हैं आप, पढ़ करके सुन करके, बहुत लोग जीवन भर में नहीं कर सकते हैं, और एक नए जीवन का सूत्रपात कर सकते हैं, नए ढंग से। ऐसा हुआ उदाहरण मैंने पढ़ा है इसके विषय में, वो जो हुआ था ना, और जिस प्रकार मैंने पढ़ाई की और जानकारी हासिल की, उसने मेरे जीवन को ही बदल दिया।
एक दिशा ही बदल गई मेरे जीवन की, क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं था पहले। जब इन सब चीज़ों को लिया तो एक नया ज्ञान मेरे जीवन में आया और मैं जीवन को एक अलग ढंग से जीने लग गया, और ये मुझे फ़ायदा हुआ और इतना मैंने सफलता पाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके पीछे शुरू में मैंने कहा था, कोई भी घटना घटती हमारे जीवन में, चाहे मैं सुखी हूँ चाहे दुखी हूँ, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे स्वस्थ हूँ, चाहे मेरा सम्मान हो रहा हो अपमान हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, चाहे परिवार में संघर्ष हो चाहे प्रेम हो, रिश्तों में कुछ भी हो, मेरा मन अशांत है शांत है, कारण है, दूसरा नहीं है कारण, बस यही ढूंढना है, खुद को देखना है, खुद को ठीक करना है। और खुद को जब ठीक करने लगते हैं तो फिर उसका परिणाम हमारे जीवन में आने लगते हैं।